हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि जैसे एक एनआरसी है। एनआरसी का नाम फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। आप देखते होंगे कि आप जब एग्ज़ाम देते थे तो आप रेलवे का एग्ज़ाम देते थे, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम देते थे या बैंक के एग्ज़ाम देते थे, तो इसमें बैंक के एग्ज़ाम के लिए आईबीपीएस कराता था एग्ज़ाम, और रेलवे में आरआरबी कराता था, और एसएससी में एसएससी कराता था। इन सब का एग्ज़ाम जो भी होता था वो सब उसके विभाग कराते थे। लेकिन अब ये एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। कल का पेपर में आप पढ़े होंगे कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि जितने केंद्र की भर्ती हैं उन सब में अब जो उसका प्री एग्जामिनेशन होगा, अब ये कोई भी विभाग नहीं कराएगा। अब ये एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये अब इन सबका प्री एग्जामिनेशन है वो अब ये कराएगा। अब अगर आप पहले जाते थे वो प्री के एग्ज़ाम के लिए एसएससी एग्जामिनेशन कराता था, आरआरबी कराता था, फिर आईबीपीएस कराता था। अब ये कोई नहीं एग्ज़ाम करेंगे, सब लोग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगा। और उस एग्जामिनेशन का नाम रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET। जैसे आप देखे होंगे कि सीटेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वो एक ही जगह होता है, एक जगह होता है, और आप हर राज्य के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वही हाल यहाँ पे केंद्र सरकार ने शुरू किया है कि आप एसएससी, आरआरबी, बैंक, मतलब मान लीजिए कि प्री कोई भी लड़के रहते थे तो प्री का भी देते थे, वो प्री एसएससी का भी देते थे, फिर जाते थे आरआरबी का देने के लिए, फिर आईबीपीएस का देने के लिए जाते थे। लेकिन अब है कि एक ही बार में आप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कराएगी, ये एक ही बार में CET का एग्ज़ाम कराएगा। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को पास करने के क्रैक कर लेंगे तो आपको ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और आप ये तीनों विभाग में, आप एसएससी में, आरआरबी में और आईबीपीएस में, आप सीधे आप मेंस में चले जाएंगे। और ये इसके लिए आप लोग 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आप 3 साल तक ले आपको मौका मिलेगा, आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, आप सीधे आप मेंस देंगे। और उसमें भी मेंस में अगर जाने के लिए आप जाएंगे तो वो इन सब के मेरिट के आधार पे आप जा पाएंगे। जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक बोल रहा है कि मैं 100 नंबर में 70 नंबर मेरिट बना रहा हूँ, और आरआरबी बोल रहा है कि 60 नंबर मेरिट बना रहा हूँ, एसएससी है कि वो बोल रहा है कि 50 नंबर मेरिट बना रहा हूँ। तो अगर कोई लड़का है, अगर वो 55 मार्क पाया है तो बैंक में नहीं जा पाएगा, लेकिन वो आरआरबी में भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो एसएससी में चला जाएगा। तो अगर वो 55 नंबर पाया है 100 में तो वो एसएससी में जा सकता है, लेकिन इन दोनों में नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई लड़का है, अगर वो चाह रहा है कि एसएससी में ना जाकर मैं बैंक में जाऊं, तो अब ये साल भर में ये लागू ये कब से होगा, तो ये लागू 2021 में होगा। एसएससी, बैंक और रेलवे, मतलब ये केवल केंद्र में लागू होगा। लेकिन अगर चाहे तो राज्य सरकार भी उस बात को लागू कर सकता है। अगर वहाँ उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अगर राजी हो रहे हैं तो वहाँ पे भी लागू हो सकता है। अब ये इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होगा, साल भर में ये 2 बार में एग्ज़ाम होगा। और अगर कोई लड़का है, ये 55 नंबर पाया है लेकिन वो चाह रहा है कि वो बैंक में जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 बार एलिजिबल हो गए हैं तो 3 साल एलिजिबल हो गए हैं तो आप उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप इसका कोई एज लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जब तक आपके पास एज है तो आप तब तक दे सकते हैं। तो आप मानिए इस बार में आप 55 नंबर पाए हैं, फिर आप अगले बार इसी साल के दूसरे बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप पा जा रहे हैं, अगर 80 पा जा रहे हैं तो आप अब इन तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप आईबीपीएस में, आरआरबी में और एसएससी में, सब में आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। तो अब इसका एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर, मतलब साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होगा। और इसका सेंटर है पूरे भारत में 1000 सेंटर रहेंगे। 1000 सेंटर रहेंगे, मतलब ये मान के चलिए कि अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, एक सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा।
तो अब पहले ये था कि पहले आप जो सेंटर भरते थे तो सेंटर आप अपने ज़िला में ना, अपने ज़िला में नहीं सेंटर आता था, इस राज्य में नहीं दूसरे राज्य में आ जाता था, तो बच्चों को, अच्छा लड़कों दोस्तों को बहुत दिक्कत होता था। इसलिए अब इसमें ये चेंज किया गया है कि आप अपने वो ज़िला के अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेंगे, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप ये यूपी के हैं और आपके मध्य प्रदेश में भेजा जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आपका सेंटर जो बनेगा वो आपके इस अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ेगा, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, आपके उस राज्य में ही आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा, आस ही पास के डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम होगी ये ऑनलाइन होगी। अब एक और आता है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न पल अभी के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश के भाषा में देता है, लेकिन अब है तो अब आपको संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में से 12 भाषा में आप लोग का ये एग्ज़ाम होगा। जो 22 भाषा है उसमें से 12 भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा। आप 12 भाषा में किसी भाषा में आप चुन कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले था कि केवल हिंदी इंग्लिश में रहता था, लेकिन अब ये 12 भाषाओं में से आप किसी की भाषा को चुनकर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका जो कट ऑफ बनेगा, उसका स्कोर का जो कट ऑफ बनेगा वो मैं आपसे बताया था कि केवल ये प्री तक रहेगा, फिर आप मेंस में जाने के लिए फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम एसएससी खुद कराएगी, आरआरबी खुद कराएगी और आईबीपीएस खुद कराएगी। ये केवल मात्र एक प्री तक है और प्री के बाद मेंस है वो एसएससी कराएगी, आरआरबी कराएगी, आईबीपीएस कराएगा। तो ये केवल जो मेरिट है ये केवल प्री तक लिमिट रहेगी। और जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हर विभाग अपना, मान लीजिए कि एसएससी है अपना मेरिट बताएगा कि मैं 70 मेरिट रख रहा हूँ 100 में, आरआरबी है कि मैं 60 मेरिट रख रहा हूँ, बैंक है तो वो कह रहा है कि मैं 55 मेरिट रख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लड़का 55 नंबर पा रहा है तो वो 55 नंबर पाया है तो इसका मतलब एसएससी में जाएगा। अगर वो 70 नंबर पाया है तो वो इस तीनों एग्ज़ाम के तीनों विभाग में एलिजिबल हो सकता है एग्ज़ाम जाकर मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और इसका वैलिडिटी अभी मैं आपसे बताया था कि ये 3 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। मतलब ये सेम टू सेम सीटेट के जैसा हो रहा है। सीटेट में, अच्छा टेट में आप जानते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक बार एग्ज़ाम देंगे वो 5 साल तक ले आपको टेट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप केवल आपको वैकेंसी आएगी, सुपर टेट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर टेंशन ख़त्म। वही हाल इसमें भी किया जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये भीड़ नहीं होगी। जो आप जाते थे एसएससी में भी जाकर प्री देते थे, आरआरबी में भी देते थे, बैंक में भी देते थे, लेकिन अब है कि एक ही बार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बार एग्ज़ाम करा देगी और आपको तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और आईबीपीएस के लिए। लेकिन हाँ, उसमें मेरिट आप जैसा मेरिट रहेगा उसी हिसाब से आप उस विभाग में जा पाएंगे। तो इसका वैलिडिटी कितना साल का है? ये 3 साल का है। 3 साल के बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर आपको क्वालिफाई होकर 3 साल के लिए आपको मेरिट मतलब 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका चांस है, कई लोग सोचते हैं कि अगर हम एक बार एग्ज़ाम दे दिए और मेरा 55 मार्क आया तो मैं केवल एसएससी में जा पाऊँगा। ऐसा नहीं है। आप अगर आप चाह रहे हैं कि बैंक में जाना चाह रहे हैं तो आप फिर उस साल के दूसरा बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिर आप एग्ज़ाम देकर आप अगर बैंक के मेरिट के नंबर पा जा रहे हैं तो आप तब तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तब आप बैंक में भी जा सकते हैं, आरआरबी में भी जा सकते हैं, एसएससी में भी जा सकते हैं। अब उस समय आपको सोचना होगा कि आप किस में जाना चाह रहे हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो इसका ये अनलिमिटेड है, मतलब अप टू एज लिमिट है। आपको चांस जब तक आपका एज है तब तक आपको मिलेगा, तब तक आपको मौका मिलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। अब इसका सिलेबस का बात आता है। जो इसका सिलेबस है, सिलेबस इसको कोई अभी पता नहीं है। इसका जो सरकार है अभी तक बताया नहीं है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो हमको लग रहा है कि ये सिलेबस में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए जो एसएससी है, इन तीनों का एसएससी, आरआरबी और बैंक है, जो आईबीपीएस है, इन सबको देखकर
इन सबको देखकर ये पेपर बनाया जाएगा। अब मान लीजिए एसएससी में है तो एसएससी में मैथ इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है और इंग्लिश होता है। आरआरबी में साइंस सबसे ज़्यादा होता है, जीएस हो गया। और आईबीपीएस में चाहे बैंक में आप लोग को रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको सबको इन सबको देखकर जो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इन सबको देखकर ये पेपर बनाएगा। मैं ये जानता हूँ कि सबको मैं ये मतलब आशा करता हूँ कि ये मैथ भी 50 नंबर का दे देगा, इंग्लिश भी 50 मार्क दे देगा, साइंस भी 50 मार्क का दे देगा और रीजनिंग भी 50 मार्क का, सबको एक बराबर कर देगा और फिर उसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। अब इसमें भी अब कई लोग ये सोचते होंगे कि सर क्या मैं कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर क्या मैं सब में जा सकता हूँ, या इसको अगर कोई लड़का चाह रहा है कि मैं 10th लेवल के एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, 10th लेवल के एग्ज़ाम चाह रहे हो तो अब ग्रेजुएशन का ये एग्ज़ाम होगा तो ग्रेजुएशन में होगा तो अब उसको दिक्कत होगा क्योंकि 10th लेवल का पढ़ा है और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना है। तो इसमें भी ऐसा नहीं होगा, इसमें भी ये जो CET है ये इसमें भी 3 लेवल का बटा हुआ है, एक 10th लेवल का होगा, एक 12th लेवल का होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 10th लेवल में केवल जो 10th ये रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंक का जितने 10th लेवल का वैकेंसी होगा ये इस 10th लेवल में पूछा जाएगा, इसके प्री इसमें होगा। जो 12th लेवल का जो इंटर पे होगा वो केवल 12th लेवल के CET के 12th लेवल के एग्जाम प्री में होगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा वो केवल इसमें ग्रेजुएशन लेवल का होगा, वो केवल CET ग्रेजुएशन लेवल में आएगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि आप सोचिएगा मत कि एक एग्ज़ाम होगा और मैं चाह रहा हूँ कि हाई स्कूल लेवल का पढ़ाई किया हूँ तो वो कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, ये इसका भी 3 लेवल बटा हुआ है, एक 10th लेवल होगा, एक इंटर लेवल होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल होगा। तो दोस्तों वीडियो आज यही तक थी, यही बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को बताना था। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा वो अब CET होगा। अब आप कभी ये मत बोलिएगा कि मैं जा रहा हूँ ये SSC के एग्ज़ाम देने या RRB के एग्ज़ाम देने के लिए या बैंक के एग्ज़ाम देने। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ CET का एग्ज़ाम देने के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब इन सबका एक एग्ज़ाम होगा और आप इस एग्ज़ाम से प्री क्वालिफाई हो जाएंगे और आप इन तीनों विभाग में सीधे आप मेंस में पहुंचेंगे। और मेंस ये खुद जो SSC है, RRB है, IBPS ये खुद एग्ज़ाम कराएगी, केवल प्री तक है, उसके बाद मेंस का है वो सब अपना ही खुद विभाग कराएगी। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर आपसे हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।